हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि हम लोग सुकन्या समृद्धि योजना के बिल्कुल नए प्लान को डिस्कस करेंगे। ऐसा प्लान जो 250 रुपये जैसे छोटी सी अमाउंट से शुरू करके हम 65 से 70 लाख तक मैच्योरिटी पर ले सकते हैं अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की, बेटियों की शादी के लिए। तो अगर सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन बचा नहीं रह जाएगा और किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और क्यों लॉन्च किया गया। तो जनवरी 2015 में जब मोदी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम से एक स्कीम लेकर आए, उसी के अंदर सुकन्या समृद्धि योजना भी शुरू हुई। तो इसका जो मेन टारगेट था वो बेटियों की एजुकेशन और मैरिज थी, और भी काफी पुअर सेक्शन को ज्यादा फोकस्ड था, लेकिन सारे सेक्शन को सपोर्ट मिल रही है। तो फादर, जो बेटियों के फादर हैं, जिनके यहाँ दो बच्चियां हैं, एक या दो बच्ची हैं, मैक्सिमम दो बच्ची तक, उनके लिए ये लाया गया कि छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट रेगुलर इन्वेस्टमेंट करके वो अपने बच्चियों की शादी के लिए 65-70 लाख रुपए तक अरेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उनके एजुकेशन के लिए भी मनी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि एक दिन से शुरू करके 10 साल की उम्र तक की बच्चियों के लिए है। ऐसी बेटियां, हर फैमिली की ऐसी बच्चियां एक साल, एक दिन, उनकी जिनकी एज एक दिन से 10 साल तक है, वो एलिजिबल हैं। तो बच्चों के नाम पर हम बॉयज के नाम पर नहीं ले सकते, सिर्फ गर्ल्स के नाम पर ले सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रिलीजन या कास्ट, धर्म या जाति का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और दो बच्चियां, हर फैमिली के दो गर्ल चाइल्ड के लिए अलाउ किया गया है। लेकिन अगर किसी ने एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर ले रखा है और बाद में ट्विंस होता है, जुड़वा बच्चियां हो जाती हैं, तो उस फैमिली के लिए 3 बच्चों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखें कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान है। बच्ची की आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, पेरेंट्स या गार्डियन, अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट, और अगर कोई गार्डियंस उनका ओपन करते हैं तो उनका आधार कार्ड। और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है, आपको पासबुक मिलता है। जिस तरह बैंक में आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं या करंट अकाउंट खोलते हैं तो आपको पासबुक मिलती है, ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खोलते ही आपके नाम ऐसा एक पासबुक मिलेगा जिसपे उस बच्ची का नाम होगा, पेरेंट्स या गार्डियन का नाम होगा और एज मेंशन्ड होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितना हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिनिमम डिपॉजिट एक साल के अंदर 250 रुपीज करना बिल्कुल जरूरी है, और मैक्सिमम हम एक साल में 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख कर सकते हैं। तो अब जो है, अगर अकाउंट खोल लिया और अकाउंट खोलने के बाद एक साल का टाइम हो गया, तो मैं एक साल के अंदर अंदर 250 रुपये मिनिमम, 250 रुपीज मिनिमम जरूर से जरूर डिपॉजिट करना चाहिए। अगर ये 250 रुपीज एक साल के अंदर डिपॉजिट नहीं हुई तो हमारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बच्ची का वो अकाउंट फ्रीज हो सकता है जो हम 50 रुपीज पर ईयर, हर साल का 50 रुपया पेनल्टी देकर फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं है, आपको कब कब पैसा जमा करना ये फिक्स नहीं है। आप मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, मासिक, आप तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक तौर पर जमा कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। सेविंग्स बैंक अकाउंट जब भी मर्जी आप जमा कीजिए, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप करते हैं। फर्क यही पड़ता है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में बहुत कम इंटरेस्ट होती है, और यहाँ के हम इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं कि कितनी हो सकती है। आप 5,000 रुपया पर ईयर कर लीजिए, 1,000 कर लीजिए, 5,000 कर लीजिए, 10,000 कर लीजिए, 1.5 लाख कर लीजिए। तो आपकी कोई ऐसी मंथली लिमिट नहीं बनाई ईयरली, आप ईयर में 1.5 लाख को क्रॉस सिर्फ नहीं कर सकते हैं, कोई डेट फिक्स नहीं किया है। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 1.5 लाख की मैक्सिमम क्यों रख दी। सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि 1.5 लाख मैक्सिमम रखा ही क्यों। तो देखिए 1.5 लाख मैक्सिमम रखने की लॉजिक आपको भी क्लियर हो रही होगी। देखिए बहुत से रिच लोग भी हैं, जब इतना अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, जहां सेविंग्स अकाउंट में 2.5 से 3% तक यूजुअली मिलता है,
यहाँ 8.2% मिलता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे, रिटर्न डिस्कस करेंगे, कैसा कितना रिटर्न है, किस तरह मैच्योरिटी होती है, क्या क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है, आपके मन में जितने क्वेश्चन है सबकी सॉल्यूशन मिलेगी। तो इसके पहले कि हम वीडियो को और आगे बढ़ाएं, सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। तो देखिए क्या होता है कि अगर बिल्कुल छूट दे दी जाए, खुली छूट, तो क्या होगा? अगर खुली छूट दे दें तो होगा क्या कि जो रिच लोग हैं वो तो करोड़ों रुपये लगा देंगे पर ईयर। तो उनको 8.2% मिल रहा है, इतना अच्छा, तो क्यों नहीं लगाएंगे? तो इसका मिसयूज होगा ना। जो पुअर सेक्शन, उनको तो हेल्प मिलेगी नहीं, रिच लोग ही सारे पैसे लेकर चले जाएंगे। गवर्नमेंट भी तो एक फंड की होती है, एक लिमिट तो होती है गवर्नमेंट की। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आप अब हम लोग ये देख सकते हैं कि मैच्योरिटी पीरियड और रिटर्न जो होती है वो कैसी होती है। हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे कि कब मैच्योरिटी होती है, कितना रिटर्न मिलता है, हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर्स की होती है, रिटर्न 8.2% पर एनम है, हर साल 8.2% की रिटर्न है। तो मान लीजिए कि आपकी बच्ची 5 साल की है, मान लिया कि किसी की बच्ची, किसी की डॉटर 5 साल की है, 2025 में आपने अकाउंट खोला, तो आपको 14 ईयर्स तक पैसे जमा करना है। मान लो आपका टारगेट है 20,000 का, सबकी अलग अलग टारगेट होती है। मैं 20,000 का एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, जिनकी जैसी टारगेट हो। मैं लेकिन 20,000 का, 20,000 का एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं। तो जैसे 20,000 हमें 14 सालों तक बिना ब्रेक के जमा करने हैं। अगर हम किसी ईयर मिस करते हैं तो पेनल्टी के साथ कंटिन्यू होती है और हर साल की पेनल्टी लगती है अलग ढंग से। तो क्या होता है, 14 साल तक आप जमा कीजिए, 7 ईयर्स तक अब आपको डिपॉजिट और नहीं करनी है। मैच्योरिटी 21 ईयर्स के बाद होती है, 14 साल तक आप जमा करेंगे, 7 ईयर्स तक आपकी मनी गवर्नमेंट के पास रहेगी और बैंक के पास 20 ईयर्स के बाद, यानी 2025 में, अगर आपने 2025 में शुरू किया है तो 2046 में आपकी मैच्योरिटी हो रही है, 20 ईयर्स के बाद। अब कुछ क्वेश्चन दिमाग में हमारे आते हैं, तो ये ब्रेकडाउन है। उसके पहले क्वेश्चन के पहले मेरा ब्रेकडाउन देखें कि 20,000 आपने हर साल अगर जमा किया तो 2.8 लाख आपने 14 ईयर्स में जमा किया। क्यों? मैच्योरिटी 21 ईयर्स में आती है, लेकिन आपको जमा तो 14 ईयर्स करनी है, तो 2.8 लाख आपने जमा किया। तो आपको देखिए इंटरेस्ट कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 6.4 लाख। मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, एग्जैक्ट नहीं है। 6.4 लाख आपको इंटरेस्ट मिली, तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा मैच्योरिटी के बाद? 9.24 लाख। आप कहेंगे सर आपने तो 65-70 लाख का था। तो हाँ, आप अपने मॉडिफाई कीजिए अपने डिपॉजिट को, आप 1.5 लाख कर लीजिए, हर साल आप 1.5 लाख कीजिए, तो आपको 69 लाख मैच्योरिटी पर आपको कितनी मिलेगी? 69,69 लाख, लगभग 70 लाख मानकर चलिए। ये आपको 1.5 लाख हर साल जमा करने पर मिलेगा। आपने 14 साल जमा किया 1.5 लाख, आपने तो 21 लाख ही जमा किया। देखिए ध्यान से कितनी ज्यादा इंटरेस्ट मिली आपको। 21 लाख जमा करके आपको 69 लाख मिलता है। अब देखिए हम लोग, ये कुछ क्वेरीज हैं, सबके माइंड में आ रहे होंगे, आपके मन में भी आ रहे हैं, सबके मन में ये क्वेरीज आता है कि क्या इंटरेस्ट रेट बिल्कुल गारंटेड है? हाँ, इंटरेस्ट रेट गारंटेड है। पहले 9% से शुरू किया था गवर्नमेंट ने, जब शुरू किया था 2015 में तो 9% से शुरू किया था। बाद में एक बार उन्होंने घटाया था, 7.6% पर एनम कर दिया था। वार्षिक कितना कर दिया था? पहले 9% वार्षिक ब्याज था, बाद में 7.6%, 7.6% वार्षिक ब्याज हो गया। और अभी जो आज का जो लेटेस्ट चल रहा है वो 8.2% लेटेस्ट चल रहा है, 8.2%। अब देखिए सवाल उठता है, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अगर गार्जियन या पेरेंट की डेथ हो गई, अगर पेरेंट ने किया तो पेरेंट की अगर डेथ हो गई, अगर गार्डियन ने किया तो गार्डियन की डेथ होगी, तब क्या होता है? तो आप 2-3 ऑप्शन आपके पास होते हैं। आप डेथ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए गार्डियन की या फिर पेरेंट्स की, और वो बच्ची अगर एलिजिबल हो गई है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गई है, वो कैपेबल है, आई मीन एलिजिबल है, गवर्नमेंट की नजर में एलिजिबल है, कुछ एज वगैरह की क्राइटेरिया पूरी कर रही है, तो वो बच्ची गार्डियन की डेथ सर्टिफिकेट देकर मनी ले सकती है। लेकिन अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा, नाना या फिर उनके दूसरे गार्डियन सामने आए, बोले कि नहीं नहीं हमें कंटिन्यू करना है, हमें नहीं डिसकंटिन्यू करना है, तो वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके मैरिज तक के लिए या एजुकेशन तक के लिए मिनिमम 250 रुपये एक साल में जमा करके, मैक्सिमम की तो आप समझ ही रहे 1.5 लाख तक, तो अगर 250 मिनिमम और 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम पर ईयर जमा करके वो चाहें तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक चीज यहां मैं आपको बताऊंगा कि बैंक
या पोस्ट ऑफिस इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं देती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको अपने आप कुछ नहीं बोलती है, आपको खुद से इनिशिएटिव लेनी पड़ती है। अगर डॉटर की डेथ हो जाए, जिसके नाम पर, जिस बच्ची के नाम पर अकाउंट खुला है, अगर उस बच्ची की ही डेथ हो जाए, डॉटर की ही डेथ हो जाए, तो एक दो तरीके हैं, क्या हो सकते हैं, उसका डेथ सर्टिफिकेट, उस बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट जमा करके फादर उस अमाउंट को वापस ले सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, और उस अकाउंट को डिसकंटिन्यू करना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो इलीगल होता है, और इलीगल होने पर बैंक या पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एक्शन ले सकती है, तो ये इलीगल होता है। ऐसा देखा गया है कि थोड़ी सी इतनी जल्दी नहीं ली जाती, वार्निंग दी जाती है, लेकिन फिर भी सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जान पहचान में अवेयरनेस दें कि अगर किसी का ऐसा केस हो रहा है तो आप क्या करें, अकाउंट को डिसकंटिन्यू कर दें, अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस ले लें। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका एक डिसएडवांटेज है जो आप समझ लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या ये डिसएडवांटेज आपको बड़ा लग रहा है या छोटा लग रहा है। डिसएडवांटेज ये है कि जो माता पिता और गार्डियन, जो फादर या गार्डियन पूरा खून पसीना एक करके, बहुत मेहनत करके अपनी बच्ची की शादी या एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आया कि किसी कारण से बच्ची का, उस बेटी का अपने फादर के साथ या उस बच्ची का गार्डियन के साथ मतभेद हो गया या मनभेद हो गया, किसी कारण से थोड़ी डिस्प्यूट हो गई। वो कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे बच्ची अपने मन से मैरिज करना चाह रही हो, या बच्ची पेरेंट से किसी कारण से अलग होना चाह रही हो, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो, किसी भी तरह की मनभेद हो गया हो या मतभेद हो गया हो, तो उस कंडीशन में एक चीज बहुत अच्छा नहीं लगेगा सुन के किसी को भी कि उस केस में वो बच्ची अगर उसकी एलिजिबिलिटी आ गई है, अगर बैंक की नजरों में एलिजिबल है, 18 ईयर्स की है, या जो भी क्राइटेरिया बैंक रखती है, और भी क्राइटेरिया होते हैं, वो क्राइटेरिया पूरी करती है, तो बिना फादर के, गार्डियन के सिग्नेचर के बच्ची वो पैसे ले सकती है। उसमें फादर या गार्डियन के सिग्नेचर की नीड नहीं है, बच्ची पैसे ले सकती है। तो यहां मेरा मानना यह है कि ऐसा एक होना चाहिए, जैसे ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है, ज्वाइंट अकाउंट में दोनों के सिग्नेचर जरूरी होते हैं ना, कुछ ऐसे ज्वाइंट अकाउंट होते हैं जिसमें दोनों की सिग्नेचर जरूरी होती है। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो सुकन्या समृद्धि योजना की अकाउंट है ना, उसमें बच्ची की सिग्नेचर के साथ साथ मैच्योर होने पर बच्ची की सिग्नेचर के साथ साथ पेरेंट्स की या गार्डियन की सिग्नेचर बिल्कुल कंपलसरी कर देना चाहिए, नहीं तो ये तो एक तरह से फिर मिसयूज हो जाता है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो हम लोग फाइनली ये समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छी स्कीम है ये, हर फैमिली में जिनके यहाँ बच्ची है जरूर लेना चाहिए। आप वीडियो के एंड तक बने रहे। होप करता हूं आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। जल्दी ही मिलता है बहुत अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद।